नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो होगी आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, नवरात्रि धीरे धीरे अब समाप्त हो चुकी है। अब एकादशी आ रही है और यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, क्योंकि चातुर्मास में पड़ने वाली सभी एकादशियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। वैसे हर माह की एकादशी महत्वपूर्ण होती है, परंतु आश्विन मास की यह एकादशी अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ फल को देने वाली बताई जाती है। इसके बाद कार्तिक मास की एकादशी पड़ेगी, जिसे कि हरि प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। तो आज बात करूंगी आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापाकुंसा एकादशी के विषय में। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि इस एकादशी का नाम है पापाकुंसा एकादशी, और इस एकादशी को धारण करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत को धारण करने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ करने के बराबर शुभ फल की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो है भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, और भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी हमारे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि करते हैं। इनकी उपासना हमें हमेशा करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए। तो आज मैं बात करूंगी पापाकुंसा एकादशी की तिथि कब से कब तक शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, किस दिन ये व्रत रखा जाएगा, पूजा अर्चना कैसे की जानी चाहिए, और साथ में इसकी पावन कथा भी सुनेंगे, जिससे कि आपको इस एकादशी का महत्व अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आइए सबसे पहले तिथि और मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। आपके लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि 2023 में आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापाकुंसा एकादशी 25 अक्टूबर दिन बुधवार को रखी जाएगी, और एकादशी जो तिथि है इसका प्रारंभ हो जा रहा है 24 अक्टूबर को ही दोपहर में 2:36 पर, और इसका समापन होगा 25 अक्टूबर को शाम को 4 बजे। तो उदया तिथि 25 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, तो यह व्रत 25 अक्टूबर को रखना श्रेष्ठ होगा। अब बात करती हूँ कि इस एकादशी पर पूजा विधि क्या है। वैसे प्रत्येक माह की एकादशी की जो पूजा विधि है लगभग एक समान ही होती है, क्योंकि इसमें हमें भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पापाकुंसा एकादशी के दिन सुबह सवेरे आप सभी लोग उठ जाइए। जैसा कि नियम के अनुसार जो भी मेरे भाई बहन प्रत्येक माह की एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें यह बात पता है कि एकादशी का जो प्रारंभ है वो दशमी तिथि की रात्रि से ही हो जाता है, अर्थात हमें नियमों का पालन दशमी तिथि से ही करना होता है। दशमी तिथि की रात्रि में आप लोग सात्विक भोजन करें। वैसे भी नवरात्रि चल रही थी तो नवमी का सभी लोगों ने पारण किया होगा, तो दशमी को बहुत कम ही लोग ऐसा है कि जो लहसुन प्याज का सेवन किए होंगे, बहुत से लोग नहीं किए होंगे, क्योंकि उन्हें अगले दिन एकादशी व्रत रखना है। तो यदि आपने किया है तो रात्रि में कम से कम आप सात्विक भोजन लें, ब्रह्मचर्य का पालन इत्यादि करें, और अपने जो एकादशी व्रत का जो नियम है इसकी शुरुआत दशमी तिथि से आप लोग अवश्य ही कर दें। अब एकादशी तिथि के दिन आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। सुबह सवेरे उठने का ये फायदा होता है कि हमारी जो पूजा है वो प्रातःकाल संपन्न हो जाती है। यदि हम सूर्योदय होने के 1 घंटे के अंदर अंदर पूजा पाठ इत्यादि कर लें तो यह हमें बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है, चाहे वो किसी भी दिन की पूजा क्यों ना हो। तो एकादशी तो बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण तिथि है, तो इसकी पूजा हमें प्रातःकाल अवश्य कर लेनी चाहिए। तो आप लोग सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके आपकी जो नियमित पूजा है सूर्यदेव जी को जल दें। इस दिन एकादशी के दिन माता तुलसी जी को जल नहीं दिया जाता है, लेकिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें चंदन, रोली, धूप, दीप इत्यादि आप लोग अवश्य प्रज्वलित करें। इस तरह से करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में आएं। आप चाहें तो अलग चौकी स्थापित करके भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करके आप पूजन अर्चन कर सकते हैं, और चाहें तो अपने घर के मंदिर में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप जब भी एकादशी की पूजा करें तो भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। भगवान विष्णु जी को फल, पीला फूल, पीला चंदन इत्यादि अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु जी को जनेऊ अर्पित करें। मौली भी आप अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी को आप वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करें। एकादशी तिथि की पूजा में वैसे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही शुभ और मनोवांछित फल को देने वाला बताया जाता है। विष्णु चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं आप, लेकिन यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जप करते रहें। ऐसा करने से भी आपको पूजा का जो है वो संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा।
उसके बाद संपूर्ण पूजा करने के बाद आप भगवान विष्णु जी को, माँ लक्ष्मी जी को भोग प्रसाद अर्पित करें और भगवान विष्णु जी की आरती करें। साथ में माँ लक्ष्मी जी की आरती भी अवश्य कर लें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। उसके बाद आप इस व्रत को मीठा फलाहार करके भी रख सकते हैं और सेंधा नमक का सेवन करके भी आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एकादशी व्रत के पारण में दान का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो आप लोग दान अवश्य करें। दान करने के बाद ही एकादशी व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण 26 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण किया जाना चाहिए। अब आइए पावन कथा का श्रवण करते हैं। कथा आरंभ करती हूँ। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक महाक्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मद्यपान तथा मिथ्या भाषण आदि में व्यतीत कर दी। जब जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने दूतों से कहा कि वे क्रोधन को ले आएं। यमदूतों ने क्रोधन को बता दिया कि कल तेरा अंतिम दिन है। मृत्यु के भय से भयभीत वह बहेलिया महर्षि अंगिरा की शरण में गया। महर्षि ने उसके अनुनय विनय करने से प्रसन्न होकर उस पर कृपा करके उसे अगले दिन ही आने वाली आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापाकुंसा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। इस प्रकार वह महापातकी व्याध पापाकुंसा एकादशी का व्रत और पूजन करके भगवान की कृपा से विष्णु लोक को चला गया। उधर यमदूत इस चमत्कार को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और बिना क्रोधन को लिए ही यमलोक उन्हें वापस लौटना पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, इस अवसर पर किसकी पूजा होती है और इस व्रत का क्या लाभ है। युधिष्ठिर की मधुर वाणी को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे कुंती नंदन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंसा एकादशी है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु जी को नमस्कार कर लेने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। हे युधिष्ठिर, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वो नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ करने का फल इस एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई अन्य व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, वह सदा पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी भी कारणवश केवल एकादशी का उपवास कर लेते हैं, उसे यम के दर्शन नहीं होते हैं। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया तथा सुंदर नारी और धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में वह स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत को करने वाले मनुष्य मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष भगवान विष्णु का रूप धरकर तथा सुंदर आभूषण से परिपूर्ण होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापाकुंसा एकादशी का विधि विधान पूर्वक उपवास करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, खड़ाऊ, वस्त्र, छत्र इत्यादि का दान करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं होते हैं। एकादशी व्रत करने वाले दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बागीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं, उन्हें नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते हैं। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घायु, पुत्र तथा धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। भगवान श्री हरि कृपा से उनकी दुर्गति नहीं होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारबिंद से युधिष्ठिर को इस एकादशी के महत्व को समझाया। कथा समाप्त होती है। आप सभी लोगों ने इस एकादशी के महत्व को जाना। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय। आप सभी लोगों पर भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।